प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। दुनिया के लिए शायद और भी बहुत सारे दिन हैं, लेकिन हम कलीसियाओं के लिए ये अंतिम दिन है। हम जानते हैं बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आएगा और उसके बाद की दुनिया कुछ समय और भी रहेगी। प्रभु ने भी एक मौका देगा, लेकिन हमारे लिए ये लास्ट चांस होगा और प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें, हर समय हम तैयार रहें। जैसे कि मत्ती में लिखा गया है कि तुम ऐसे बनो कि तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सब इन दिनों में तैयारी करें, क्योंकि हमें बहुत जल्दी घर जाना है, क्योंकि हमारा घर ये नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मैंने बाइबल पढ़ते समय जानी थी वो ये थी कि अब्राहम एक बहुत धनी व्यक्ति थे। ही वॉज द रिचेस्ट मैन। उसके बाद भी वो तंबुओं में निवास करते थे, वो टेंट्स में रहते थे, क्योंकि बाइबल कहती है वो उस घर को, उस नगर को देख रहे थे जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर स्वर्ग में है। और आप देख सकते हैं कैसे प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार में स्वर्ग की गेट पर अब्राहम को रखा है, क्योंकि जो परमेश्वर से जो अपेक्षा करते हैं, प्रभु अपने आप को वैसे ही उन पर जाहिर भी करता है। आप जानते हो ये बेसिक टीचिंग का चैनल है और आज मैं एक बेसिक बात पे बात करना चाहता हूँ। फिर से हम इस चैनल पर हमेशा ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करें, जो आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें, जो आपको काउंसलिंग के तौर पे काम करें। और आज भी मैंने सोचा कि मैं बात करूं उन लोगों के लिए जिनकी प्रेयर लाइफ में बहुत रुकावटें आ रही हैं। ऑनेस्टली मैं रोज अपनी प्रेयर में फाइट करता हूँ। बहुत बार मन नहीं करता दुआ करने का, कभी कभी बदन साथ नहीं देता, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दुआ नहीं हो पाती। लेकिन ये एक युद्ध है, ये एक लड़ाई है। हर एक को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने थॉट्स से, अपने बदन से, हालातों से, हर चीज़ को इग्नोर करके, अवॉइड करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम यदि आज नहीं करेंगे तो ये कल और भी कठिन हो जाएगा हमारे लिए। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और उसके बाद मैं इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा था और प्रभु हमारी सहायता करेंगे इसके में। ये वर्ड इफिसियों 6 अध्याय में है। यहाँ लिखा है 16 वचन में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों का सामना कर सको। यहां पर मैं विश्वास की ढाल पर बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं, यह वचन बताता है शैतान हमले करता है। यहां लिखा है कि ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना करो। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग जब लड़ाई करते थे तो तीर फेंकते थे बहुत दूर दूर से, और जब वो तीर लोगों को लगते थे तो वो मर जाते थे, क्योंकि वो बहुत नौकीले होते थे। यहाँ पर पॉल एक तीर का जिक्र कर रहा है और वो है ख्याल, वो है थॉट्स। शैतान सदैव आपके मन में तीर फेंकता रहता है, ख्याल डालता रहता है, और जब हम उन ख्यालों को अपने मन में जगह देते हैं, जब हम उन ख्यालों को एंटरटेन करते हैं, तब हम फंस जाते हैं। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एवरी संडे चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, शैतान सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च जाने वालों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क तब पड़ता है जब लोग प्रभु में बढ़ते हैं। देखिए, अगर कहाँ अटेंड कर रहे हैं चर्च, तो उससे क्या उसका नुकसान होगा? वो कहेगा ओके तुम जाओ। लेकिन जब आप उसके राज्य को तोड़ने और मरोड़ने और उसके राज्य को खत्म करने की कोशिश करते हो, तब वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, पहले
अगर आप प्रभु में बढ़ेंगे, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इन रुकावटों में भी परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं, टीच करते हैं, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो हमारी तरह इन तरह की सफरिंग्स में से गुजरते हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इन दिनों में प्रार्थना जीवन पर बहुत बड़ा हमला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत लोग जो प्रार्थना पहले करते थे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वो 2-2 घंटे दुआओं में हैं, क्योंकि प्यार था प्रभु से, बहुत ज्यादा प्यार। जो प्यार करता है वो समय को नहीं देखता, वो बस बैठे रहता है उसके साथ जिससे वो प्यार करता है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है। पर जिसके लिए आप में प्यार नहीं है, आप उसके सिर्फ जाने का इंतजार करते हो कि बस ये यहां से जाए। आप जानते हैं, पहले के दिनों में हम बहुत दुआ करते थे, पर हो सकता है आज हमारी दुआ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज हम दुआ कर रहे हैं बस सुबह उठ के एक प्रार्थना, या तो प्रभु की प्रार्थना, ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान में है। आप जानते हैं भाइयों बहनों, शैतान आपकी प्रार्थना पर हमले करता है। वो कैसे न कैसे चाहता है कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाए, आपका मन जो है वो कहीं और लगाया जाए और आप प्रार्थना न करें। मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं, डैनियल। आप जानते हैं डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पर क्या आपने देखा, अटैक प्रेयर पे हुआ। लोगों ने एक योजना बनाई कि जो कोई राजा के सामने न झुकेगा वो विद्रोही है, वो राजा के अगेंस्ट में है, और राजा ने उस पर छाप लगा दी। पर डैनियल ने उसके सामने नहीं झुका। बाइबल कहती है डैनियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, बाइबल कहती है वहीं से वो अरेस्ट हुआ। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति के प्रार्थना को रोकने के लिए कितनी बड़ी पॉलिटिक्स रची बेबीलोन के लोगों ने। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जब जीसस गत्समनी में प्रेयर कर रहे थे और उन्होंने 3 बार कहा, हे पिता ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो लगातार दुआएं कर रहा था, और उसके बाद एक टाइम आया जब सोल्जर्स आए और यीशु मसीह को वो अरेस्ट करके गए। आप देख रहे हो, प्रार्थना पूरी हुई और शैतान अपना काम शुरू कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शैतान आप पे हमले कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर शैतान आपको इरिटेट करे तो ये बात याद रखिए, पहले आपने उसे इरिटेट किया है। अगर शैतान आपको परेशान करे तो ये बात याद रखिए, पहले आपने उसे परेशान किया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस विषय में आप इस तरह बनिए, जब अंधे ब्रतमाई का पुत्र, तिमई का पुत्र ब्रतमाई। आप जानते हो हमारे बाइबल के अंदर एक ऐसे भिखारी का जिक्र है जो अंधा था, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो वहां से जा रहे हैं। उसे बहुत प्रभु को पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम जानते हैं यीशु मसीह नहीं सुन रहे थे, लेकिन उसे चिल्लाना बंद नहीं किया। उसके बाद लोगों ने उससे कहा चुप हो जा, लोगों को उसकी आवाज इरिटेट कर रही थी। उसके बाद भी वो चुप नहीं रहा, वो और चिल्लाने लगा। फाइनली उसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंची, और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी, प्रभु ने कहा उसे बुलाओ। और जब वो वहां आया, प्रभु ने उससे कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं, बोल तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप जानते, उसने कहा मुझे प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और यीशु ने उसको नई आंखें दी। आप जानते हैं सबसे औसम बात क्या थी, उसे पुकारना बंद नहीं किया। लोगों ने उसे रोका, पर उसे और चिल्लाया। आप आराम से पढ़ के देखिए, मरकुस की किताब में उसका जिक्र है, मरकुस में भी है, लूका में भी कहाँ है, आप पढ़ सकते हो। उसने उसे चिल्लाया। मैं आपको एग्जैक्टली मैं वचन आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेरे पास मेरी बाइबल में वो वर्ड टिक है, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा,
हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, रुकावटें आई, पर वो रुका नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, कलीसिया की जिम्मेदारियों में बढ़ेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। याद रखिए, इस दुनिया में कोई कुछ भी करे, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शैतान को डैमेज नहीं कर रहा। एक हम ही हैं जो उसके हाथों से निकल चुके हैं और अब उसको मार रहे हैं, इसीलिए उसे फर्क पड़ता है। आप जरा सोचिए ना, यीशु मसीह के नाम का कितना विरोध है आज दुनिया में। किसी नाम का विरोध नहीं है। आप कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, किसी का भी नाम लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपके सर पे हाथ ही रखेंगे। लेकिन जब आप ये नाम लेंगे जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में महान है, जिसके नीचे प्रेरितों के काम 4:12 में पतरस कहता है, मनुष्यों के बीच आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। आप जानते हैं, ये वही नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। यूहन्ना कहता है, हे बालकों, उसके नाम से तुम्हारे पाप माफ हुए हैं। शैतान को पता है उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, इसीलिए वो इसी नाम का विरोध करता है, अन्यथा उसे किसी और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु में बढ़ोगे, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन घबराइए मत। जब शैतान आपको रोके, और ज़्यादा बढ़ के दिखाइए। पानी की एक बात बहुत अच्छी है, आप उसे कहाँ भी रखो, वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक छोटी सी होल भी अगर उसको मिलती है ना, वो पूरा निकल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पानी की तरह बनिए, रास्ता निकालना सीखिए, प्रभु से बुद्धि मांगिए, समझ मांगिए, उस पर निर्भर रहिए। उसे कहिए, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं आज से प्रार्थना करना बंद नहीं करूँगा, और आपको परमेश्वर सहायता करेंगे। विश्वास करता हूँ, छोटा सा वचन था, लेकिन ये आपकी बहुत मदद करेगा। और मैं आने वाले दिनों में भी बहुत ही अच्छे वीडियोस में आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ। और मैंने पीछे भी बहुत सारे इसी चैनल पर बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है। आज भी आप चाहें तो हम आपको एक आर्टिकल दे सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है, आपको लिखना है प्रार्थना में रुकावटें। और हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेजेस में हमारे पास ये आर्टिकल अवेलेबल है। आप चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और जस्ट इतना लिखिए, प्रार्थना में रुकावटें, और हम वो आपको आर्टिकल बेच देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे से वर्ड में आपने ब्लेसिंग पाई होगी। और अगर आपने कुछ लर्न किया हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हो सके तो ये वीडियो आप अपने वॉल्स पे, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।